जय हिंद डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स। आज हम कक्षा 8 के विषय ज्योग्राफी अर्थात हमारी दुनिया का चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। अगर इसका थ्योरी वाला वीडियो नहीं देखे तो हमारे चैनल के क्लास 8 के विषय हमारी दुनिया अर्थात ज्योग्राफी के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा आइए इसको पढ़ते हैं। इसका क्या है? परिवहन। क्या है? परिवहन। इसी को हम जानेंगे, इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो इस नंबर में पूछ रहा है परिवहन का ही देखेंगे। तो इसमें देखिए क्वेश्चन है, भारत में कौन सी परिवहन का साधन सबसे अधिक उपयोग होता है? इसमें हो जाएगा सड़क परिवहन। क्या हो जाएगा? रोडवे। उसके बाद नेक्स्ट है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आता है, तो ये कौन होता है? सड़क परिवहन। क्या आता है? सड़क। उसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग की देखरेख कौन सा विभाग करता है? तो ये राष्ट्रीय केंद्र हुआ, तो केंद्र करेगा, तो ये करेगा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सड़क सीमा सड़क संगठन क्या है? तो इसमें आंसर हो जाएगा ख नंबर, सीमा पर लोगों की देखरेख करने वाली संस्था, इसको बोलता है सीमा सड़क संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन एयरलाइंस को अब किस नाम से जाना जाता है? इसे जाता है भारतीय एयरलाइंस। नेक्स्ट को बोलता है खाली स्थानों को भरने के लिए, तो इसमें देखिए क्या भराएगा? भारत में वायु परिवहन की राष्ट्रीयकरण देश में हुई थी, कब हुआ? 1953 में। स्टार्ट कब हुआ था इसका? 1911 में हुआ था। नेक्स्ट, गोवा पत्तन गाँव में, ये गोवा सबसे भारत का छोटा डिस्ट्रिक्ट है। इसका राजधानी पणजी है। यहाँ पे एक मांडवी नदी पे। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? ये हाजीपुर में है। नेक्स्ट, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या है NH7। क्या है? NH7। इसका लंबाई कितना है? 23.69। इसको इसे याद रखिएगा, 23 कितना होता है? 69। चेन्नई एक देश पत्तन है, ये प्राचीन पत्तन है। कैसा है? प्राचीन। पत्तन मतलब होता है बंदरगाह, डॉक यार्ड्स या हार्बर बुलाया था, यहाँ पे समुद्री जहाज सब आकर रुकता है। उसके बाद सदिया से धुबरी राजमार्ग देश नदी पर है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी। कहाँ पे? ये असम में। कहाँ पे? ये असम में। तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। नेक्स्ट, इसमें बोला है 50 शब्दों में अधिकतर आंसर देने के लिए अधिकतम। इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? तो इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग सड़क है। दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई आपस में 6 लेन वाली सड़कों से जोड़ने वाले यह मार्ग में द्रुतगामी से सामान की ढोने और आने जाने की सुविधा प्रदान करता है। द्रुतगामी मतलब बहुत स्पीड में, जल्दी से। उसके बाद देश में वायु परिवहन की स्थिति का वर्णन करें। आंसर हो जाएगा, सॉरी, वायु नहीं होगा, वायु परिवहन। हवाई जहाज आपस में आसमान में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी तय करती हैं, इसलिए इन्हें हवाई साधन कहते हैं। पहले वायु परिवहन लोगों के साथ क्या था? विशिष्ट लोगों के हाथ में था, मतलब सभी इसको एफर्ड नहीं कर पाता था वायु परिवहन को। लेकिन 1953 में सरकार ने वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्या कर दिया? नेशनलाइजेशन कर दिया। शुरुआत में एयर इंडिया हवाई यात्राएं देश से विदेश में तक ही जुड़ी थी और इंडियन एयरलाइंस घरेलू पड़ोसी देशों से जुड़ी हुई विमान सेवा थी। मतलब क्या था? जो ये जो था इंडियन एयरलाइंस, ये क्या था? घरेलू। और एयर इंडिया था ये पहले इंडियन जो था एयर इंडिया तो ये विदेशों में सेवा देता था और इंडियन एयरलाइंस सिर्फ पड़ोसी देशों में, जैसे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, यही सब में जाता था। निजी कंपनियों के द्वारा चलाई जा रही है जो घरेलू और पड़ोसी देशों के लिए भी उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चली थी? नक्शे भी दर्शाए। तो ये देखिए, भारत में पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच चली थी। आप नेक्स्ट, तो यहाँ पे इसको नक्शे में दर्शा सकते हैं, जैसे यहाँ पे भारत का नक्शा बना लेंगे ऐसे और यहाँ पे कहाँ है? मुंबई यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको दर्शा सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे मुंबई, यहाँ पे तो गुजरात आ जाएगा। नेक्स्ट, पाइपलाइन परिवहन क्या है? उदाहरण दीजिए। तो पाइपलाइन परिवहन जमीन के अंदर बिछाई गई
पाइपलाइन है जिसकी मदद से पेट्रोलियम जल गैस आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाई जाती है। जैसे बिहार में बरौनी, उत्तर प्रदेश में मथुरा, हरियाणा में पानीपत में स्थापित तेल शोधक कारखानों में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति ऐसे ही पाइपलाइनों से के जरिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश में तीन राष्ट्रीय आंतरिक जलमार्ग परिवहन का उल्लेख कीजिए। तो आंसर हो जाएगा, भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी, सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र नदी, उसके बाद दक्षिण भारत में केरल के तट पर नहर कोट्टापुरम से कोल्लम का राष्ट्रीय आंतरिक जलमार्ग घोषित किया गया है। अब नेक्स्ट है, ये है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें 200 शब्दों में बोल रहा है देने के लिए। इसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, परिवहन एवं यातायात के साधन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ माने जाते हैं, क्यों? स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक व्यक्तियों या वस्तुओं को पहुंचाना लाना परिवहन कहलाता है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, जल मार्ग या विभिन्न प्रकार के वाहनों से संभव हो पाता है। रेल यात्रा समाप्त करके स्टेशन से बाहर निकालने पर हम पाते हैं कि गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टमटम, कारें, जीप, बस इत्यादि मिलती हैं। उसके बाद ये सभी वाहन हमें या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में मदद करती हैं। ये भूमि पर चलते हैं, इसलिए इसे स्थलीय परिवहन का साधन है। वही दूसरी ओर हवाई जहाज आसमान में उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक की दूरी तय करते हैं, इसलिए इन्हें हवाई साधन कहते हैं। नाव, स्टीमर, जहाज पानी में चलकर गंतव्य स्थान तक पहुंचती है, इसलिए इन जल परिवहन के साधन कहते हैं। बिना इन साधनों के आवागमन संभव नहीं है, इसलिए परिवहन एवं यातायात के साधन को राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा पूछ रहा है, देश में परिवहन के कौन कौन से साधन विकसित हैं, प्रत्येक का संक्षिप्त वर्णन करें। तो यहाँ पे देखिए, इसमें देश में जो मुख्यतः है कितना, वो 4 है, लेकिन इससे ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ देखिए, सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन, वायु जल परिवहन, 1 2 3 4 ठो। पाइपलाइन तो बहुत कम ही होता है, इसलिए मुख्यतः कितना है, 4 है। तो इसको देखते हैं। पहले सड़क से जो जाता है उसको बोलते हैं सड़क परिवहन, आप यहाँ पे देख कर लिख सकते हैं। उसके बाद रेल परिवहन, रेल तो जानते हैं पटरी पे। उसके बाद पाइपलाइन भी एक परिवहन है, जिसमें किसको लेकर जाया जाता है, उसमें गैस सबको, पेट्रोलियम सबको एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। उसके बाद वायु परिवहन जो आसमान में उड़कर जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान, उसको वायु परिवहन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जल परिवहन में क्या होता है, स्टीमर सब चलता है जो एक जगह से दूसरे जगह तक सामान को लेकर जाया जाता है। तो ये सब इसका परिवहन का साधन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में जल परिवहन की स्थिति का विवरण दीजिए। क्या बोला है, तो ऐसा हो जाएगा, जल परिवहन 2 प्रकार के होते हैं। पहला आंतरिक जल परिवहन। देखिए, आंतरिक जल परिवहन मतलब एक देश अपने देश के अंदर ही एक राज्य से दूसरे राज्य में कोई भी जल के द्वारा, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी वस्तु को लेकर जाना, उसको बोला आंतरिक। और क्या होता है, आंतरिक होता है, एक होता है आंतरिक को जान के। अब उसके बाद दूसरा समुद्री जल परिवहन। पहला आंतरिक जल परिवहन और दूसरा समुद्री जल परिवहन। आंतरिक जल परिवहन देश के अंदर नदियों, जल में जहाज की परिचालन किया जाता है और यात्री माल ढुलाई की जाती है। देश के लगभग 15,000 किलोमीटर नौचालक जल मार्ग भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल हल्दिया से इलाहाबाद तक गंगा नदी में, सदिया से धुबरी ब्रह्मपुत्र में, दक्षिण भारत में केरल से तटीय नहर कोट्टापुरम में कोल्लम का राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया गया। गोदावरी, कृष्णा, सुंदरबन आदि महत्वपूर्ण आंतरिक जलमार्ग पटना में भी गंगा नदी में मालवाहक जहाज देखा
देखा है। पूर्वी पटना में गंगा तट पर राजेंद्र प्रसाद अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल। समुद्र जल परिवहन भारत का लगभग 7,500 किलोमीटर लंबी समुद्री तट बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के साथ लगी हुई है। इन समुद्री तटों को पर 12 प्रमुख बंदरगाह और छोटे छोटे मंझले पत्तन है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सुलभ होता है। तो इसमें क्या होता है, आंतरिक और बाह्य में अगर दूसरे देश से जाता है उसको बोलता है बाह्य, और आंतरिक देश के अंदर में परिवहन होता है उसका आंतरिक, और देश के बाहर में बाह्य ट्रांसपोर्ट, मतलब बाह्य जो भेजा जाता है सामान। अब इसका क्वेश्चन आंसर यहाँ पे खत्म होता है। इसमें कोई भी त्रुटि हो तो मुझे जरूर बताएं कमेंट में, ताकि हम उसको सुधार कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।